बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने चैप्टर नंबर 3 का आगाज़ करना है, जो कि क्लास 7 के मैथ्स का सेकंड टर्म में पहला चैप्टर आता है। तो उसका आज हम पहले एक्सरसाइज करेंगे। तो होगा कुछ यूँ कि सबसे पहले हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करेंगे। चलिए सबसे पहले टॉपिक्स देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। जी, तो सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर्स। देखते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। ऐसे नंबर जिसमें जीरो का कोई भी कॉन्सेप्ट ना हो तो उसे हम नेचुरल नंबर्स कहेंगे, या ऐसे नंबर्स जो कि सबसे पहले हमारे आबाव अजदाद ने यूज़ किए थे तो उसको हम नेचुरल नंबर्स कहेंगे। मतलब ये कि आबाव अजदाद से मतलब ये एंसेस्टर से कि जब दुनिया में पहली मरतबा मतलब काउंटिंग होना लोगों ने शुरू कर दी ना, तो उस ज़माने में काउंटिंग कैसे करते थे? उंगलियों से करते थे या लकीरों की मदद से करते थे। तो उस ज़माने में तो जीरो का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, ना नेगेटिव नंबर्स का कॉन्सेप्ट था, ना कोई फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट था, बस ऐसी गिनती करते थे वो। तो इसीलिए सबसे पहले जो डेवलपमेंट हुई है नंबर्स में, वो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स की हुई है। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स आए हैं, या इसकी जगह हम ये वाला डेफिनेशन भी कर सकते हैं सिंपली बस डायरेक्टली कि ऐसे नंबर जिसमें जीरो का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है तो वो नेचुरल नंबर्स है। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन नेचुरल नंबर्स है। सही है जी। फिर जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो नेचुरल नंबर से थोड़ी सी बड़ी है, यानी कि उसके अंदर नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर्स के अलावा उसमें और भी नंबर्स ऐड होते हैं। फिर कैसे? इंटीजर्स नेक्स्ट हमारे साथ आता है। तो इंटीजर्स में नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं, और साथ में जीरो भी होता है। ये आप देख लें कि नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स है और साथ में जीरो है, तो इसको फिर हम इंटीजर्स कहते हैं। सिंपल सी बात है। सही है जी। नेक्स्ट फिर जो आता है तो उसमें वो इन दोनों से बड़ा है। फिर उसके अंदर नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, और इसके अलावा कुछ और भी ऐड होता है। यानी कि नेक्स्ट हमारे साथ है रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं कि ऐसा नंबर्स का सेट कि जिसके एलिमेंट्स में क्या कुछ हो, उसके एलिमेंट्स में नेचुरल नंबर्स हो, सही है जी, इंटीजर्स हो, तमाम फ्रैक्शंस हो, यानी कि जो पॉजिटिव फ्रैक्शंस है, नेगेटिव फ्रैक्शंस है, वो तमाम के तमाम फ्रैक्शंस इसमें मौजूद हो, तो इसको हम रैशनल नंबर्स कहेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, या एग्जाम्पल से पहले ये दूसरा डिफिनेशन है, ये देख लें कि वो नंबर जो पी बाई क्यू फॉर्म में मौजूद हो और जो डिनोमिनेटर है यानी कि क्यू, ये जीरो की बराबर नहीं होगा, ये जीरो की इक्वल कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये जीरो की इक्वल हो गया तो पी डिवाइड बाई जीरो की शक्ल में हमें कोई फ्रैक्शन मिलेगा कि पी कोई नंबर होगा और वो डिवाइड बाई जीरो, तो ये फिर बात चली जाती है इन्फिनिटी में जब हम जीरो पर डिवीजन करते हैं, जो कि आपके कोर्स से थोड़ा सा बाहर है। इन्फिनिटी का नाम शायद आपने सुना है कि नहीं सुना, तो इसलिए मैंने साथ में ब्रैकेट में अनडिफाइंड टर्म लिखा हुआ है कि आपके लिए क्या ये अनडिफाइंड टर्म है, आपको अभी डिफाइन नहीं हुआ है। या आप ऐसा भी लिख सकते हो कि नॉन सर, बस हमें इससे कोई आंसर नहीं मिलता जब जीरो पर डिवीजन होती है, तो ये बिल्कुल भी जीरो के बराबर नहीं होगा। 1 हो सकता है, निगेटिव नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीरो बिल्कुल नहीं हो सकता। एग्जाम्पल देख लें आप, 2 है तो इसको हमने यहाँ कहा है ना कि जो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं, ऑल पॉजिटिव फ्रैक्शन, नेगेटिव फ्रैक्शन, ये सारे के सारे रैशनल होंगे। तो 2 नेचुरल नंबर है, इंटीजर भी है, सही है, रैशनल नंबर है। 0 है तो ये इंटीजर है, रैशनल है। -3 इंटीजर है तो रैशनल है। 2 और 3 पॉजिटिव फ्रैक्शन है तो रैशनल है। -4/7 नेगेटिव फ्रैक्शन है तो रैशनल है। सही है जी। फिर इसकी बाद जो कैटेगरी आती है वो इन तीनों से हटकर है, यानी कि ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ये तीनों से हटकर है, नेचुरल नंबर से, इंटीजर से और रैशनल से। इसमें जो नंबर्स आते हैं वो ना तो नेचुरल होते हैं, ना इंटीजर होते हैं, ना रैशनल होते हैं। तब ये कैसे होंगे, देखते हैं क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो वो नंबर्स आपको कम टाइम में समझाने के लिए मैं सिर्फ इतना ही मैंने डिफिनेशन लिखा हुआ है। वैसे अगर रैशनल नंबर पर बात किया जाए तो काफ़ी बात, जितने भी बेस हम इसके ऊपर करें ना वो कम होगी, इतना ही वसी हम इसमें जा सकते हैं। लेकिन आपको शॉर्टली समझाने के लिए मैंने ये डिफिनेशन लिखा हुआ है कि वो नंबर्स, वो प्राइम नंबर्स जब स्क्वायर रूट में आ जाते हैं तो उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप देख लें, 2 2 एक प्राइम नंबर है, स्क्वायर रूट के अंदर आया है, तो अब ये अगर स्क्वायर रूट से निकलेगा तो हमें एक डेसिमल नंबर देगा, लंबा सा नंबर देगा डेसिमल में। तो मतलब इस 2 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता था कि ये रूट से निकल ले। इस तरह 5 का भी जितने भी सारे जाहिर है 5 है, 11 है, प्राइम नंबर से परफेक्ट स्क्वायर इसका बनता नहीं है ताकि रूट से निकल ले।
तो ये नंबर जो है ये प्राइम नंबर्स है। तो मेरी डिफिनीशन में एक एक्सेप्शन आता है पाई का। अब पाई जो है ये तो मतलब स्क्वायर रूट में नहीं है, इसकी वैल्यू 3.14 है डेसिमल में, और फ्रैक्शन में 22 और 7 भी है। तो पाई भी एक इरेशनल नंबर है। तो वैसे अगर इरेशनल पर तफसीली गुफ्तगू की जाए तो पाई भी फिर आपको क्लियर हो जाएगी, लेकिन चलो खैर नेक्स्ट क्लास में भी आपको ये है ना, क्लास 8 में चैप्टर 2 में रियल नंबर्स एंड कम्प्लेक्स नंबर्स में फिर आप ये पढ़ेंगे तफसील से, वहां फिर आप इस पर तफसील से आप फिर सीख लेना। अब यहाँ शॉर्टली बस इतना ही आप समझ लो कि जो नंबर प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर स्क्वायर रूट के अंदर हो तो वो इरेशनल नंबर होगा। आगे फिर आता है इन सबकी माँ रियल नंबर्स। अब फिर सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर्स है, चाहे वो इरेशनल है या रेशनल है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि द रेशनल और इरेशनल की कॉम्बिनेशन को हम रियल नंबर कहते हैं। या अगर क्यू हम क्यू से रेशनल नंबर को डिनोट करें और क्यू डैश से इरेशनल को डिनोट करें, ये क्यू रियल नंबर के लिए, क्यू डैश इरेशनल नंबर के लिए से हम डिनोट करते हैं। तो जब हम इन दोनों का यूनियन कहते हैं तो उसको फिर हम रियल नंबर्स कहेंगे। सही है जी, ये तो थी शॉर्ट सी ब्रीफिंग नंबर्स की। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ, स्केच की तरफ। सबसे पहले आप ये स्केच देख लो रियल नंबर्स की, तो आपको और भी डिटेल से पता चल जाएगा कि भाई कौन से नंबर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं ना। सबसे पहले तो रियल नंबर है, रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं कि सारे के सारे नंबर रियल नंबर है। रियल नंबर फिर सब डिवाइड होता है ये रेशनल नंबर में और इरेशनल नंबर में। सही है जी। फिर रेशनल मजीद, अब रेशनल और किसी भी चीज में डिवाइड नहीं होता, बस ये यहीं पर रुक गया। अब मजीद रेशनल डिवाइड होगा। ये जो रेशनल है अब ये मजीद डिवाइड होगा कि फ्रैक्शन में डिवाइड होता है और इंटीजर्स में डिवाइड होता है। फिर मजीद फ्रैक्शन जो है ये डिवाइड होता है पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रैक्शन में। सही है जी। और इंटर जो है ये फिर मजीद डिवाइड होता है जीरो में, नेचुरल नंबर्स में और नेगेटिव नंबर्स में। या जीरो की जगह आप होल नंबर्स भी लिख सकते हो कि होल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स है और नेगेटिव नंबर्स है, या होल नंबर्स है और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स है। सही है जी, दोनों सही है। अच्छा जी, अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें हम आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बताएंगे कि आपने कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज इंटीजर्स। कि हमको फ्रैक्शंस दिए गए होंगे रेशनल नंबर यानी कि पी बाई क्यू फॉर्म में होंगे, उसको हमने सिंपल इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फॉर्म से हटाना है। मतलब कैसे? पहला नंबर क्वेश्चन है -2 डिवाइड बाई 1। तो ये आप देख लो, ये पी और क्यू फॉर्म में है। ये पी की जगह -2 आया है, क्यू की जगह 1 आया है, तो उसको हमने सिर्फ इंटीजर फॉर्म में लिखना है। तो जाहिर सी बात है कि -2 जब 1 पर डिवाइड होगा तो -2 ही आएगा ना। तो -2 इसका आंसर हो गया। -2 अब एक इंटीजर है। सही है जी, ये तो बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 9 डिवाइड बाई -3। तो ये भी बस पी बाई क्यू फॉर्म में रेशनल है, तो सही है, ये भी इंटीजर को ले जाना है, आसान है। अगर आप यहां तो कंप्यूटर में मैं खैर अलग तरीके से करूंगा थोड़ा सा, लेकिन आप डायरेक्टली कटिंग भी कर सकते हो कि 3 1 जा 3 3 जा और प्लस डिवाइड बाय माइनस, तो माइनस, तो डायरेक्ट -3 आंसर आपको मिल जाएगा। यहां चूंकि कंप्यूटर में फिर कटिंग थोड़ी सी मतलब गंदी दिखती है, सही तरह से नहीं दिखती, फिर वाज़ेह नहीं दिखती, इसलिए मैंने ऐसा किया कि आप नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को 3 पर डिवाइड कर लो। सही है जी। और इससे पहले ये मैंने माइनस साइन यहां बाहर निकाला है, तो क्यों? क्योंकि 9 का साइन क्या है? प्लस है। 3 का साइन क्या है? माइनस है। तो जब प्लस माइनस पर डिवाइड होता है ना तो माइनस आता है, इसलिए मैंने यहां माइनस लिख दिया कि भाई ये प्लस माइनस पर डिवाइड हो गया तो माइनस आया, तो माइनस बाहर निकाल दिया। सही है जी। तो 3 आप नोमिनेटर पर भी डिवाइड करो, डिनोमिनेटर पर भी, तो 3 डिवाइड बाई 3 1 आता है, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर क्या आया? 9 डिवाइड बाई 3 आता है, तो ये -3 आंसर आ गया। तो ये -3 एक इंटीजर है। सही है जी। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है -25 डिवाइड बाई -5। तो -5 और 5 को डिवाइड करना है, तो सबसे पहली बात तो ये कि माइनस और माइनस दोनों कैंसिल हो गए, या माइनस डिवाइड बाय माइनस से प्लस आता है। सही है जी। तो हमें सिर्फ 25 और 5 मिला। अब इसी डिनोमिनेटर को लो नोमिनेटर पर भी, यानी कि 5 को नोमिनेटर पर भी डिवाइड करो, डिनोमिनेटर पर भी, तो नीचे क्या बनेगा? 1 बन जाएगा। और 25 डिवाइड बाय 5 तो 5 आ गया। सही है जी। तो 5 हमें एक इंटीजर मिल गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इसमें से पहले नंबर क्वेश्चन में जो हमने इंटीजर में ले जाना था, इसमें दरअसल 4 क्वेश्चन है बुक में, 3 मैंने कर लिए और चौथा नंबर जो है वो मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया, वो आपने खुद प्रैक्टिस करना है। सही है जी।
दूसरा क्वेश्चन है सेपरेट रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें भी बुक में 12 क्वेश्चन है टोटल, तो इसमें से भी मैं कुछ 3-4 सवाल करूंगा, बाकी आपने खुद प्रैक्टिस करने हैं। फिर क्या मैं सिर्फ आपको ये सिखाऊंगा कि अपनी क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे निकालना है, आपको आइडिया मिल जाए तो बाकी आपने फिर खुद प्रैक्टिस करनी है। पहला नंबर क्वेश्चन है -1/3। -1/3 तो रेशनल नंबर है क्योंकि फ्रैक्शन है। हमने कहा था कि जो फ्रैक्शन है चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सारे के सारे क्या है, रेशनल है, तो लिहाजा ये रेशनल हो गया। दूसरा है √3। अब ये 3 क्या है, प्राइम नंबर है कि नहीं है, ये प्राइम नंबर है, तो इसीलिए स्क्वायर रूट से ये इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता, ताकि स्क्वायर रूट से निकल जाए। स्क्वायर रूट के ऊपर फिर चैप्टर नंबर 4 में तफसीली गुफ्तगू करेंगे तो आप ये समझ जाओगे फिर। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, इसलिए ये नहीं निकलता स्क्वायर रूट से। अगर निकलता है तो डेसिमल में एक बड़ा सा नंबर देता है, तो इसलिए ये इरेशनल नंबर है। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट 1.3। तो 1.3 भी जी रेशनल है। क्यों? क्योंकि इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इसे ये पॉइंट खत्म किया जाए तो पॉइंट के नीचे 1 आएगा और 3 के नीचे 0 आएगा, तो 1.3 की जगह हम 13/10 भी लिख सकते हैं। सही है जी, 13/10 फ्रैक्शन है, p/q फॉर्म में, तो वो रेशनल है, लिहाजा 1.3 को हम रेशनल ही कहेंगे। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट चौथा नंबर पाई है। तो पाई की बारे में हमने टॉपिक में भी गुफ्तगू की थी कि पाई क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। और फिर 12 नंबर मैंने इससे लिया है, जो आखिरी क्वेश्चन है इस 2 नंबर में, π/2। तो इसमें भी पाई आई है, तो जाहिर है कि पाई आई है, तो बस ये भी इरेशनल है। पाई के साथ अगर कोई मल्टीपल आ जाए, यानी कि कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो, कोई नंबर डिवीजन में हो, तब भी मतलब इरेशनल ही होगा। पाई आ गई किसी नंबर में, किसी फ्रैक्शन में, तो बस ये पूरा का पूरा क्या हो गया, इरेशनल हो गया। तो π/2 भी क्या है, ये भी इरेशनल है। सही है जी। अब आता है तीसरा क्वेश्चन, बाय यूजिंग रेशनल नंबर -1/3 फाइंड द रेशनल नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग नोमिनेटर्स। हमें कुछ नोमिनेटर दिए गए होंगे, यानी कि ये देख लो 2, ये 2 हमें एज अ नोमिनेटर दिया गया है कि ये एक नोमिनेटर है। अब इसका डिनोमिनेटर फाइंड करना है। ये रेशनल नंबर आपको दिया गया है -1/3, इस -1/3 को यूज करो और 2 का डिनोमिनेटर फाइंड करो, ताकि ये एक रेशनल नंबर बन जाए। तो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है, सिंपल है। देख लो जी, आप ऐसा कर लो कि ये -1/3 को लो, सही है जी, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर लो, -2 यहां नोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लो, तो -1 -2 मल्टीप्लाई होंगे, +2 आएगा ना। तो ये -2 आपने ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। यही -2 नीचे भी आपने लिखना है, तो नीचे भी लिख लिया -2 इसके साथ डिवीजन में। तब ये -2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुछ नंबर आ जाएगा, तो हमें डिनोमिनेटर में मिल गया। देख लें आप कि -1 और -2 मल्टीप्लाई हो गए तो हमें 2 मिला, 3 और -2 मल्टीप्लाई हो गए तो हमें -6 मिला। सही है जी, तो 2 / -6 इसका आंसर है। -6 डिनोमिनेटर हमने फाइंड कर लिया इसमें से, तो 2 और -6 ये एक रेशनल नंबर बन गया, p/q फॉर्म में। आप देख लें, सही है जी। दूसरा क्वेश्चन देख लें, -4 भी एक नोमिनेटर हमें दिया गया है, इसका हमने डिनोमिनेटर फाइंड करना है। तो अब -1 और 3 को लो, यहां लिख लिया, तो -1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि -4 आए, 4 मल्टीप्लाई कर लो। सही है जी, तो इसके साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे, -4 आएगा। आपने यहां 4 लिखा ना, तो इस 4 पर भी आपने फिर इसको डिवाइड भी करना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 पर फिर डिवाइड भी करो, तो 4 -1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -4 हमें मिल गया। सही है, ये नोमिनेटर हमें क्वेश्चन में दिया गया। इसका डिनोमिनेटर क्या है, 3 × 4 12 इसका डिनोमिनेटर बना, तो -4/12 इसका डिनोमिनेटर है, और p/q फॉर्म भी बन गया, तो ये रेशनल नंबर है। p की जगह -4 आया है, q की जगह 12 आया है। सही है जी, तो ये रेशनल नंबर फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट -7 है, तो -7 भी नोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर फाइंड करना है। तो यही तरीका है कि -1/3 को पहले लिखो, सही है जी, जो क्वेश्चन में दिया गया है, और इसके साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि -7 आए, तो -1 के साथ 7 मल्टीप्लाई करोगे तब -7 आएगा, तो 7 यहां लिख लिया। फिर उसको 7 पर डिवाइड भी करो, सही है जी, तो 7 और -1 मल्टीप्लाई हो गए, तो क्या है, -7 आया। सही है जी, यहां माइनस नहीं लिखा, खैर थोड़ी सी गलती हुई है। और 7 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आएगा, -21 आएगा। अच्छा जी, तो ये माइनस हमने इसके साथ लिख लिया, ये -7 आएगा। सही है जी, तो -7 और 21 इसका आंसर है। रेशनल नंबर हमें मिल गया p/q फॉर्म में। सही है जी। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, तब 4 नंबर क्वेश्चन, चलिए तो 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाय यूजिंग रेशनल नंबर 2 और 7 फाइंड द रेशनल नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग डिनोमिनेटर्स। अब हमें डिनोमिनेटर दिया गया होगा,
ये -14 अब हमें एज ए डिनोमिनेटर दिया गया है, हमने इसका नोमिनेटर फाइंड करना है ताकि रेशनल नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में बने। सही है जी, कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले ये 2 और 7 को लो, 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई करो कि -14 आए, तो 7 के साथ -2 मल्टीप्लाई करोगे तो -14 आएगा। तो अब ये -2 अपने ऊपर भी लिखना है, -2 ऊपर वाले के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सही है जी, तो -2 और -7 मल्टीप्लाई हो गए, -14 आया। और 2 और -2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो -4 बनेगा। सही है जी, तो -4 और -14 ये रिक्वायर्ड आंसर है। ये बन गया एक रैशनल नंबर पी और क्यू फॉर्म में। सही है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। तो ये 28 भी हमें एज अ डिनोमिनेटर दिया गया है, हमने इसका नोमिनेटर फाइंड करना है। नोमिनेटर फाइंड करना है इस रैशनल नंबर की मदद से ताकि ये एक रैशनल नंबर बन जाए 28। तो सिंपल है, ये 2 और 7 फ्रैक्शन लो, इस 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेगी 28 आए, 4, 7 4 का 28। आपने नीचे 4 मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 4 ही मल्टीप्लाई करना होगा, सेम नंबर अपनी मल्टीप्लाई करने हैं। तो 4 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, तो 4 7 मल्टीप्लाई हो गए, क्या आया 28 आया। और ये 4 ऊपर वाले के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया तो 8 आया। तो 8 और 28 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ये एक रैशनल नंबर हमें मिल गया। सही है जी। नेक्स्ट 77 है, तो ये 77 भी एक डिनोमिनेटर, इसका नोमिनेटर हमने फाइंड करना है ताकि एक रैशनल नंबर बने। तो यहां आप देख लें कि 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई करो कि 77 आए। ये 2 और 7 फ्रैक्शन ले लेना, यहां लिख लिया। तो 7 के साथ 11 मल्टीप्लाई करोगे तो 77 आएगा। तो अपने नीचे 11 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 11 मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7 और 11 मल्टीप्लाई हो गए, 77 आया। यही 11 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो गया तो 22 बना। ठीक है, 22 और 77 ये रिक्वायर्ड आंसर है, मिल गया हमें रैशनल फ्रैक्शन। इसके अलावा ये मैंने सिर्फ बुक में से 1, 2 और 4 नंबर क्वेश्चन कर लिए। इसके अलावा जो बाकी मैंने छोड़ दिए वो आपके प्रैक्टिस के लिए है, आपने खुद करने। सिर्फ एक सवाल बचा है, 3 नंबर मैंने नहीं किया, इसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन है। तो 3 नंबर आपके प्रैक्टिस के लिए वो आपने खुद करना है। सही है जी। अब आते हैं इस एक्सरसाइज की आखिरी सवाल की तरफ जो कि नंबर लाइन है। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। नंबर लाइन के जरिए से हमने रैशनल नंबर्स को शो करना है। तो पहला हमारे साथ आता है -5/2। तो -5/2 को अब हम नंबर लाइन की मदद से शो करेंगे। तो देखते हैं, ये एक नंबर लाइन है जिसमें मैंने ये नंबर्स लिख लिए, देख लो आप 0 1 2 3 और -1 -2 -3। और ये जो फ्रैक्शंस है ये इनके दरमियान में आते हैं, देख लेना आप। 0 तो -1 और 2, तो -2 और 2, तो 2 और 2 से तो 1 आता है ना, तो 1 आ गया। फिर -3/2, फिर -4/2, तो 4/2 से 2 आता है, रिडक्शन जब आप कर लें। सही है जी। फिर 5/2 और यहाँ फिर 6/2 से -3 आता है। या अब यहाँ आ जाए तो 1/2 से शुरू कर लें, तो 1/2, 2/2 से फिर 1 आता है तो 1 लिखा हुआ है। फिर 3/2, 4/2 से 2 आता है तो लिखा हुआ है। फिर 5/2, 6/2 से 3 आता है तो लिखा हुआ है। अब इसमें से आपने -5/2 शो करना है कि -5/2 किधर है, तो -5/2 ये, तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं कि ये -5/2 ये हमने नंबर लाइन पर इसको शो कर लिया। सही है जी। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा सवाल जो कि बुक में 3 नंबर क्वेश्चन है, 1 होल 4 और 5। अब इसको नंबर लाइन पर शो करना है। तो ये तो एक कंपाउंड फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, क्योंकि कंपाउंड फ्रैक्शन के साथ किसी किस्म की कोई भी ऑपरेशन नहीं होती। सही है जी। अगर आप चाहे इसके एडिशन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, डिवीजन करें, तो कोई भी ऑपरेशन इसके साथ नहीं होती। सबसे पहले इसको अपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने का तरीका आपको आता ही होगा कि 5 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आता है, फिर जो भी आंसर आता है उसके साथ ये नोमिनेटर ऐड करते हैं, तो 5 + 4 9, तो 9 और 5 हमें एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल गया। तब 9/5 को हमने नंबर लाइन पर डिनोट करना है। सही है जी। तो देखते हैं, ये रहा नंबर लाइन, ये रहे नंबर्स। 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 -1 और 5, यहाँ डिनोमिनेटर 5 है ना, तो हमने 9 और 5 को ढूंढना है इसमें से। तो -1 और 5, फिर -2 और 5, -3 और 5, -4 और 5, और -5/5 से 5/5 से क्या आता है 1 आता है, तो -1 लिखा हुआ है। -6/5, -7/5, -8/5, -9/5 और -10/5 से 2 आता है, -2 तो लिखा हुआ है। अब इस राइट साइड आ जाए तो 1 और 5 है, 2 और 5 है, 3 और 5, 4 और 5, 5 और 5 से फिर 1 आता है, लिखा हुआ है। 6 और 5, 7 और 5, 8 और 5, 9 और 5, 10 और 5 से 2 आता है तो लिखा हुआ है। अब इसमें से आप देख लें, ये रहा हमारा नंबर 9 और 5, तो इसको जरा हाईलाइट कर लेते हैं। ये रहा, हमने इसको नंबर लाइन पर शो कर दिया।
तो इस 5 नंबर क्वेश्चन में टोटल 4 सवाल है, तो 4 में से 2 मैंने सॉल्व कर दिए और बाकी की 2 मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए। 1 और 3 मैंने कर लिए, 2 और 4 आपके प्रैक्टिस के लिए, आपको प्रैक्टिस कर लेना। फिर भी अगर कोई मसला हो तो हम यहाँ आपसे हेल्प ले सकते हैं। सही है जी, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।